प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में लोकसभा में पश्चिम एशिया युद्ध को बड़ी चुनौती बताते हुए देशवासियों से अपील की है कि हमें कोरोना जैसी चुनौतियों के लिए तैयार रहना होगा। पीएम मोदी के इस बयान के बाद ज्यादातर लोग गूगल पर लॉकडाउन इन इंडिया सर्च कर रहे हैं। क्या वाकई में देश में कोरोना जैसे हालात हो गए हैं? पीएम मोदी के इस बयान के मायने आइए समझते हैं। साथ में ये भी समझेंगे कि भारत की तेल और गैस को लेकर क्या तैयारी है। जो भी हो, पीएम मोदी ने एक बात का भरोसा जरूर दिलाया है कि देश में पैनिक हालात नहीं होने पाएंगे। भारत खाड़ी से खास तौर पर होर्मुज के रास्ते से करीब 50% तेल और गैस की आवाजाही होती थी, मगर अब यह सप्लाई बाधित हुई है। इसका असर भारत में भी देखने को मिल रहा है। एलपीजी गैस सिलेंडर के लिए लंबी लंबी लाइनें देखने को मिल रही हैं। भारत ने इंडस्ट्रियल गैस सप्लाई में कटौती कर दी है और एलपीजी प्रोडक्शन को बढ़ा दिया है। भारत ने खाड़ी के अलावा कई और देशों से तेल गैस मंगाना शुरू कर दिया है। जैसा कि पीएम मोदी ने कहा कि भारत पहले 27 देशों से तेल गैस मंगाता था, अब यह बढ़कर 41 देशों तक जा पहुंचा है। पीएम मोदी ने यह भी कहा है कि भारत के पास अभी 53 लाख मीट्रिक टन से अधिक का स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व है और अतिरिक्त 65 लाख मीट्रिक टन के रिजर्व पर काम चल रहा है। भारत ने बीते 11 साल में अपनी रिफाइनिंग क्षमता में भी काफी बढ़ोतरी की है। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार भारत में फिलहाल अभी लॉकडाउन जैसे हालात नहीं है, हालांकि युद्ध के लंबा खिंचने पर हालात गंभीर हो सकते हैं। पीएम मोदी ने इस चुनौती पर बात करते हुए तैयार रहने को कहा था। अगर हालात और गंभीर होते हैं तो भी कोरोना जैसा लॉकडाउन नहीं लगने वाला है, क्योंकि वो अलग महामारी थी। भारत कुछ ऐसे उपाय अपना सकता है जैसे हमारे पड़ोसी देशों ने अपनाए हैं। इन उपायों में वर्क फ्रॉम होम को बढ़ावा देना, सड़कों पर पेट्रोल डीजल के बजाय इलेक्ट्रिक वाहनों पर जोर देना, सोलर एनर्जी और इंडक्शन चूल्हे के इस्तेमाल पर सरकार भी जोर दे रही है। कालाबाजारी को रोकना और हालात को पैनिक बनाने वालों पर सख्त कार्रवाई करना जारी है। पीएम मोदी ने सोमवार को लोकसभा में पश्चिम एशिया संकट पर कहा था कि पश्चिम एशिया युद्ध के कारण दुनिया में जो कठिन हालात बने हैं, उनका प्रभाव लंबे समय तक बने रहने की आशंका है। इसलिए हमें तैयार रहना होगा, हमें एकजुट होना होगा। पीएम ने कहा था, हम कोरोना के समय भी एकजुटता से ऐसी चुनौतियों का सामना कर चुके हैं, अब हमें फिर से उसी तरह तैयार रहने की आवश्यकता है। पीएम ने सख्त लहजे में कहा, ऐसे समय में कालाबाजारी करने वाले, जमाखोरी करने वाले एक्टिव हो जाते हैं। इसके लिए कड़ी मॉनिटरिंग करने की जरूरत है। जहां से भी ऐसी शिकायतें आती हैं, वहां त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए। देश की हर सरकार और देश का हर नागरिक जब मिलकर चलेंगे तो हम हर चुनौती को चुनौती दे सकते हैं। इस खबर के बारे में आपका क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।